बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जिस वक्त मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसके चंद घंटों के बाद अलकादर यूनिवर्सिटी वाला जो केस है उसका फैसला सुनाया जाएगा। इसके दो नाम है इस केस के। एक नाम है अलकादर यूनिवर्सिटी का केस और दूसरा नाम है 190 मिलियन पाउंड का केस। तो एक्चुअली जो ये केस है वो अलकादर यूनिवर्सिटी का केस है, लेकिन इसको अलकादर यूनिवर्सिटी के केस की बजाय 190 मिलियन पाउंड का केस इसलिए कहा जाता है ताकि इमरान खान साहब को बदनाम किया जा सके। ये 190 मिलियन पाउंड या अलकादर केस का किस्सा है क्या, इसके बारे में आज इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये फैसला सुनाया जाए इससे पहले ये फैसला सुनाया जा चुका है। जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, ख़ासतौर पे जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने इसके बारे में बता दिया पहले से। कोई कह रहा है जी 10 साल की सज़ा है, कोई कह रहा है 14 साल की सज़ा है, कोई बता रहा है कि इमरान खान को कुछ सज़ा ज़्यादा होगी, कुछ कह रहे हैं कि इमरान खान की निस्बत बुशरा बीबी को सज़ा कुछ कम होगी। फैसल वाडा भी अपना फैसला सुना चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के सियासतदान तलाल चौधरी और ख्वाजा आसिफ, ये दोनों भी एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। इन दोनों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गुज़िश्ता रोज़। तो ये सारे अपना फैसला सुना चुके हैं कि जनाब इमरान खान साहब के साथ अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में उन्हें सज़ा होने जा रही है। ये वो पहला केस है नादरीन जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था जनरल बाजवा के दौर में इमरान खान साहब के खिलाफ। जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकालने का फैसला हुआ था तो सबसे पहले अलकादर यूनिवर्सिटी के केस के ऊपर काम शुरू किया गया था और उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को यह लग रहा था कि कोई इमरान खान के खिलाफ इस केस की बुनियाद के ऊपर बड़ी कार्रवाई डाली जा सकेगी। इस केस के बारे में कई मरतबा इमरान खान साहब ने भी बात की है। शहजाद अकबर जो है वो इसके बारे में बहुत बात करते रहे माजी में। इसके फैक्ट्स तो बहुत सारे आपको पता है, लेकिन मोटी चीज़ें आज कुछ मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जब एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के खिलाफ फैसला कर लिया तो उन्होंने सहाफ़ियों से रब्ते किए, बहुत सारे लोगों को कहा जनाब के ये हुकूमत अब जाने वाली है तो आप ज़रा इनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेना शुरू करें। तो जब उनसे सवालात किए गए तो उन्होंने जो सबसे पहली फ़ाइल बनाई थी इमरान खान के खिलाफ वो ये फ़ाइल थी और मैंने ये फ़ाइल देखी। यानी बतौर एक सहाफ़ी मुझे जब पता चला कि जनाब एक फ़ाइल अब गर्दिश कर रही है तो मैं फ़ाइल तक पहुँचा, बल्कि मुझे पहुँचाया गया। और जब मैंने जाके ये फ़ाइल देखी तो मैंने चंद सवालात किए और पहले ही दिन उन सवालात के नतीजे में वो ऑफिसर्स बेचारे चुप रह गए, उनके पास जवाब ही कोई नहीं था। तो मुझे और बहुत सारे और सहाफ़ियों को ये इन्फॉर्मेशन दी गई, जैसे कि अभी भी इन्फॉर्मेशन आती है मेरे पास, तो आज दिन तक आती है इन्फॉर्मेशन और मैं उसको वेरीफाई करता हूँ, चेक करता हूँ, तो जो ठीक लगती है उसके ऊपर हम बात करते हैं। बाद में गलत इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन थी। जब इस केस को मैंने पढ़ा तो पढ़ने के बाद मैंने 4 सवालात पूछे थे उस वक्त जो ऑफिसर था उससे। मैंने कहा जी आपने इसको पढ़ा है? उसने कहा जी बिल्कुल मैंने इसको पढ़ा है। मैंने कहा जी मेरे 4 सवाल है कि इसमें सबसे पहले मुझे यह बताएं कि इमरान खान को मिला क्या। तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। दूसरा मैंने पूछा कि यह पैसा इस वक्त कहां पर है, तो उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है। तीसरा मैंने उनसे पूछा कि क्या बुशरा बीबी या इमरान खान के दस्तखतों से या उनके अकाउंट्स में कोई पैसा आया, कोई ट्रांजैक्शन हुई उनके पास, तो इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक सवाल मैंने और किया था, तो मैंने उनसे 4 सवालात पूछे, तो उन चारों सवालों के उनके पास जवाब नहीं थे। तो जब मैंने इमरान खान साहब को इसको पढ़ने के बाद केस को सवालनामा भिजवाने के लिए रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी आ जाए, आके पूछ लें आपने जो पूछना है। तो तब इमरान खान साहब ने इस केस के बारे में मुझे कुछ चीजें बताई थी और उन्होंने पाकिस्तान के बहुत सारे और लोगों को, मीडिया को भी उन्होंने ओपनली बताया कि एक्चुअली ये केस था क्या। एक्चुअली इस 2 चीजों को जोड़ा जाता है। एक, इमरान खान साहब ने बनाई एक यूनिवर्सिटी अलकादर यूनिवर्सिटी जहां पे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, और दूसरा केस है कि मलिक रियाज का एक पैसा पड़ा हुआ था बरतानिया में, वो पैसा पाकिस्तान वापस आया। तो इन दोनों केसों को जोड़ा जाता है। क्या इन्हें जोड़ा जा सकता है या नहीं, तो जरा टाइमलाइन को आपको देखना पड़ेगा। बकौल इमरान खान साहब के, ये इमरान खान साहब ने सीरत नबी पर रिसर्च के लिए एक अलकादर यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया जहां पे जदीद उलूम भी पढ़ाए जाएंगे। ये यूनिवर्सिटी इस वक्त बनी हुई है और यहां पे जो है वो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी के लिए मलिक रियाज ने जो है वो स्पॉन्सर किया, उन्होंने ज़मीन वगैरह भी दी। बहुत सारे और इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने उसके अंदर इन्वेस्ट किया। बहुत सारे लोगों ने उसके अंदर जो है वो चंदा दिया, जो लोग देते हैं चैरिटीज वगैरह। तो वो जब पैसा इकट्ठा हुआ तो फिर उसका इफ्तिताह हुआ। अच्छा, ये जो ज़मीन दी गई ना, मलिक रियाज ने ज़मीन दी थी, ये 2018 में दी थी। 2018 याद रखिएगा, 2018 के इख्तिताम पे ये ज़मीन मलिक रियाज ने दी थी और मई 2019 में इसका इफ्तिताह हो गया था। मई 2019 में इफ्तिताह हुआ तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसके इफ्तिताह के 7 महीने के बाद
एक काबीना के सामने एक मैटर आता है जिसमें बताया जाता है कि बरतानिया की एक नेशनल क्राइम एजेंसी है, उसने वहां पे कोई मशकूक ट्रांजैक्शन पकड़ी है और उसकी बुनियाद के ऊपर मलिक रियाज के साथ, क्योंकि पैसा जो है मलिक रियाज के बेटे हैं और मलिक रियाज का बेटा अली रियाज उनका नाम है, उनके नाम के ऊपर जनाब वहां पे एक कंपनी है और वो जो कंपनी है अल्टीमेट होल्डिंग उसका नाम है। उस कंपनी के नाम के ऊपर वो उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी शरीफ खानदान से। आपको याद होगा जब पनामा केस आया था शरीफ खानदान पे 2016 में, तो उन्होंने बहुत तेजी में बेचने की कोशिश की थी कि बेच के हाइड पार्क को तो निकल जाए। तो उस वक्त इस कंपनी ने खरीदा था जो मलिक रियाज साहब के बेटे की है। बाद में जब यह मामला नेशनल क्राइम एजेंसी के पास गया तो फिर नेशनल क्राइम एजेंसी ने मलिक रियाज और उनके बेटे के जो पैसे थे इस कंपनी के अंदर 190 मिलियन पाउंड, वो पैसा उन्होंने फ्रीज कर दिया। फिर मलिक रियाज साहब का और बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उनका एक मुआहिदा हुआ, खुफिया मुआहिदा, और उस मुआहिदे में यह तय पाया कि जनाब ये पैसा हम पाकिस्तान वापस ले जाएंगे। अब जब ये पैसा वापस पाकिस्तान लाने की बात हुई तो फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चला, पैसे के बारे में। तो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास दो रास्ते थे जो इस काबीना के अंदर आए। एक रास्ता यह था कि हम बरतानिया में जाकर केस लड़ें और यह साबित करें कि यह पैसा पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गया और करप्शन का पैसा है, तो इस पैसे को लाने या ना लाने के हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के बकौल उस वक्त यह सोचा गया कि क्योंकि मलिक रियाज इस पैसे को वॉलंटरली पाकिस्तान वापस लाना चाहते हैं तो क्यों ना ये पैसा डायरेक्ट पाकिस्तान वापस मंगवा लिया जाए 1 रुपया खर्च किए बगैर। तो काबीना ने फैसला किया कि जनाब हम इसको नहीं छेड़ते, पैसा ऐसे ही पाकिस्तान वापस मंगवा ले, हमने कोई केस नहीं करना। क्योंकि इमरान खान साहब के बकौल वकला ने यह बताया था कि $100 मिलियन पहले ही हम बाहर केसेस में हार चुके हैं और हमें कुछ पैसा मिला भी नहीं, तो ये 190 मिलियन पाउंड है, ये पैसा आप मंगवा लें पाकिस्तान में। तो जो उनको मशवरा आया काबीना में रखा, काबीना ने मंजूर किया और वो पैसा पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान जब ये पैसा आया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मलिक रियाज साहब के खिलाफ एक फैसला दिया हुआ था और उसमें उनको एक अमाउंट जमा करवानी थी, तो ये पैसा उस अमाउंट की मद में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा हो गया। अब इस पैसे के अंदर से जनाब 1 रुपया भी इमरान खान के अकाउंट में नहीं गया, 1 रुपया भी बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं गया, 1 रुपया भी अलकादर ट्रस्ट के अंदर भी नहीं गया। ये सारा का सारा पैसा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में और वहां इसके ऊपर इतना सूद जमा हुआ कि ये पैसा काफी बढ़ भी गया बाद में, और अभी तक ये पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पड़ा हुआ है। अगर तो इमरान खान की कैबिनेट ने यह फैसला गलत किया था तो फिर क्या होना चाहिए था? फिर होना यह चाहिए था कि जनाब पिछले तकरीबन 3 साल से हुकूमत बदली हुई है, शहबाज शरीफ साहब आए, उनकी काबीना आई, वो इस फैसले को रिवर्स कर देते, लेकिन उन्होंने इस फैसले को रिवर्स नहीं किया। इसकी वजह तो मलिक रियाज ही बता सकते हैं आपको, क्योंकि मलिक रियाज के ऊपर बहुत दबाव डाला गया। मलिक रियाज के ऊपर इतना दबाव डाला गया कि उनके कारोबार को तबाह किया गया, उनके दफातर के ऊपर छापे मारे गए। मलिक रियाज ने पहले भी बड़े चैरिटी के काम किए, इदारों के साथ मिलकर किए हैं, सियासतदानों के साथ मिलकर किए हैं, ये भी उन्हीं कामों की तरह का एक काम है। लेकिन मलिक रियाज को इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा सख्ती का सामना करना पड़ा। उन्हें कहा गया इमरान खान के खिलाफ बादाम आप गवाह बन जाओ, आपको कुछ नहीं होगा, आपका कारोबार भी चलेगा, आपका सारा काम चलेगा और काम भी देंगे। लेकिन ये मामले पे हैरत अंगेज तौर पे मलिक रियाज डट गए। उन्होंने कहा जी मैं इस पे कोई गवाही नहीं दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता। तो मलिक रियाज को उसकी कीमत चुकानी पड़ी, भारी कीमत उन्होंने चुकाई। लेकिन ये मलिक रियाज की, मैं वैसे नाकद हूं उनका, लेकिन इस मामले में मैं उसकी तारीफ करता हूं कि यहां पे मलिक रियाज ने डट कर ये कहा कि जी मैं झूठ नहीं बोलता, अब मैंने एक नेकी की है, मैं अपनी नेकी अपने गले डाल लूं। लिहाजा मलिक रियाज ने इसके अंदर झूठ बोलने से इनकार कर दिया, वरना यह केस बड़ा मजबूत हो सकता था, इमरान खान साहब के लिए बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते थे अगर मलिक रियाज वहां पे एक झूठी गवाही दे देते तो। बहरहाल मलिक रियाज ने गवाही दी नहीं, इमरान खान साहब के खिलाफ साबित कुछ हुआ नहीं, ना उनके कुछ अकाउंट में गया। दूसरा, ये जो ट्रस्ट है अलकादर यूनिवर्सिटी का, इसमें तो बाकायदा लिखा हुआ है किसी ट्रस्टी को 1 रुपया नहीं मिलेगा, ना आने जाने का खर्चा मिलेगा, ना उसको तनख्वाह वनख्वाह मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, ना जमीन के अंदर कोई हिस्सा होगा। तो ये तो यूनिवर्सिटी जनाब बच्चों की है। अब हो ये रहा है कि मीडिया ये साबित करना चाह रहा है कि यहां पे कोई इमरान खान साहब ने करप्शन की है, जिसके नतीजे में जनाब ये केस हुआ है और इस केस के नतीजे में इमरान खान साहब को सजा हुई है। क्योंकि ये सजा तो सुनाने का फैसला, सजा से पहले सजा तो सुना दी है, यानी जज को भी नहीं पता था कि मैंने ये केस का फैसला कब सुनाना है। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब सहाफी या सियासतदान है उनको पता था कि फैसला कब सुनाना है। यानी पहले ये फैसला दिसंबर में सुनाना था 23 तारीख को, तो जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उन्होंने कहा जी नहीं अभी नहीं आएगा। तो जज को नहीं पता था, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को पता था, फिर फैसला नहीं आया। फिर ये फैसला
जनवरी में आना था 6 तारीख को, फिर नहीं आया। लेकिन जज साहब को और उनके अमले को बाद में पता चला, एस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफियों को पहले पता चल गया। अब एस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफी कह रहे हैं जी फैसला इमरान खान के खिलाफ आ जाएगा। हो सकता है इमरान खान के खिलाफ आ जाए, लेकिन मुझे तो बहुत हैरत होगी अगर यह फैसला इमरान खान के हक में आ गया, क्योंकि इमरान खान को आखिरी वक्त तक इस फैसले से ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है। लेकिन देखते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो इस फैसले के बाद क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। फिलहाल तो वो इस पे ब्लैकमेल नहीं हुए, उन्होंने अपना मौक़िफ़ वही रखा जो उनका पहले दिन से था।